हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का लेसन है स्पैरो बुक्स। स्पैरो अ मल्टी स्किल कोर्स इन इंग्लिश, जो है हमारा 5th स्टैंडर्ड की बुक। और चलिए, हमारा आज का लेसन है 11 लेसन एंड लेसन का नाम है मनी टॉक्स। मनी टॉक्स। जैसे ही हम ये शब्द पढ़ते हैं तो क्या हमें लगता है जैसे मनी बात कर रही है, जैसे पैसे बात करते हैं। तो क्या ये हमारा लेसन उसी बारे में है? चलिए पढ़ते हैं, तभी पता चलेगा। You might have seen a parrot imitating the human words. You might have seen a parrot. Parrot means हम सभी जानते हैं तोता। तो हम सभी ने देखा है कि तोता एक ऐसा पक्षी है, अगर उसे हम घर में रखते हैं तो वो उसके आसपास जो भी वो शब्द सुनता है वो उन सबको इमिटेट कर लेता है। इमिटेट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बात सुनकर बिल्कुल वैसी ही बात बोल देना। तो पैरट ही एक ऐसा पक्षी है जो ह्यूमन वर्ड्स को इमिटेट कर पाता है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, पैरट बोलता रहता है मिट्ठू मिट्ठू। हम प्यार से उसको मिट्ठू बोलते हैं। राम राम, खाओ, पियो, कुछ भी ऐसा वो बोल सकता है। हैव यू एवर सीन मनी टॉकिंग? हैव यू एवर सीन मनी टॉकिंग? बट क्या हमने कभी पैसों को, मनी यानी पैसों को बात करते हुए देखा है? इज इट नॉट स्ट्रेंज? क्या ये बहुत कुछ अजीब नहीं है? ओ हेनरी वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर। ओ हेनरी एक राइटर का नाम है यहाँ पर। वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर। ओ हेनरी एक अमेरिका के बहुत फेमस राइटर थे। हिज स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स। ओ हेनरी की जो कहानियाँ हैं उनको किस लिए हम जानते हैं? उनको इसलिए जाना जाता है फॉर देयर विट, मतलब उनमें कुछ सीखने को होता था। वर्ड प्ले, उनके जो वर्ड्स वो यूज़ करते थे। वार्म कैरेक्टराइजेशन, उनके जो कैरेक्टर्स होते थे कहानियों के वो बड़े अच्छे होते थे। एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स। क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स का मतलब है कि जब कहानी का अंत होता है तो उसमें कुछ ट्विस्ट होता था। ट्विस्ट का मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ वो अंत लेकर वो कहानी खत्म होती थी। मनी टॉक्स दे से, मतलब मनी टॉक्स मतलब पैसा भी बातें करते हैं। नॉट जस्ट बिग बिल्स बट इवन स्मॉलर वंस कैन से अ वर्ड और टू समटाइम्स। यहाँ बिग बिल्स का यहाँ जो मतलब है वो है कि बड़े बड़े नोट। कि मनी, वो कहते हैं कि पैसे भी बात करते हैं, बट सिर्फ बड़े बड़े नोट ही बात नहीं करते। इवन स्मॉलर वंस, मतलब जो छोटे नोट होते हैं वो भी कभी कभी एक या दो वर्ड कभी कभी बोल सकते हैं। आई एम अ $10 बिल ऑफ 1909। तो यहाँ जो कहानी है वो एक, ये जो $10 का बिल है, मतलब एक $10 का जो नोट है, जिसे ये कहानी ओ हेनरी ने, अमेरिका के राइटर हैं तो वहाँ पर डॉलर यूज़ होता है, जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज़ होता है। तो वहाँ पर बोलते हैं $10 बिल। आप इंडिया में अगर हम समझे बच्चे तो जैसे एक 10 रुपए का जो नोट होता है, ठीक है। तो ये कहानी है एक 10 रुपए के नोट की, बट नॉट रुपए की, $10 के का जो बिल है उसकी। तो बताता है कि $10 बिल कब आया था? 1909 की ये बात है। I first came in a $500 packets of clean new $10 bills from Pennsylvania to a bank in New York. अब ये $10 का जो बिल है ये बताता है कि ये कहाँ से आया। ये आया न्यूयॉर्क के एक, फ्रॉम पेनिनसिल्वेनिया, मतलब पेनिनसिल्वेनिया से आया, टू अ बैंक इन न्यूयॉर्क, एक न्यूयॉर्क के एक बैंक में। और कैसे आया ये न्यू $10 बिल्स जो था, यह आया $500 के एक पैकेट में जो बड़ा साफ था, ठीक है। तो एक मतलब एक नया $500 का जो पैकेट था उसमें नए $10 के बिल्स थे जो पेनिनसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क के एक बैंक में आए। सिंस देन, मतलब तब से, आई हैव सीन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब कि जब हम बैंक का मतलब होता है, क्योंकि नोट बैंक में आया था और बैंक में सभी लोग अपने पैसे लेने के लिए, डालने के लिए, जमा करने के लिए
और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी बिजनेस वाले होते हैं, वो सभी बैंक में ही अपना पैसा रखते हैं। तो इसलिए नोट कहता है कि आई हैव सीन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, इसलिए मैंने बहुत तरह का बिजनेस देखा है। Once I was tied up in a big dirty roll of bills in a hawker's pocket. Hawker's pocket. Hawkers का मतलब होता है, क्या मतलब है? A person who goes from place to place selling things. मतलब जैसे अगर आपको समझना चाहिए, जैसे सब्जी वाले होते हैं तो उनको हम हॉकर बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान लेकर जाते हैं बेचने के लिए। तो एक बार आई वॉज टाइड अप इन अ बिग, कि हॉकर्स की उस पॉकेट में उसने अपने जैसे बिग डर्टी रोल ऑफ बिल्स, उसने सारे पैसों का एक ऐसे रोल बनाया और अपने पॉकेट में डाल लिया। टाइड अप मतलब वो उसकी जो पैसों का जो उसने बंडल जैसे बनाया था, रोल बनाया था, उसमें वो बंध गया था। आई वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं वहाँ बहुत टाइम तक था। एंड आई हेटेड एवरी मिनट, और उसको बड़ा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ, कहाँ, हॉकर्स की पॉकेट में। ही वॉज सेविंग हिज मनी टू बाय अ बिग स्टोर, जो हॉकर्स था वो अपने पैसे बचा रहा था एक बड़ा स्टोर खरीदने के लिए। बट वन डे ही गॉट इन टू ट्रबल विद द पुलिस, बट एक बार उसको पुलिस ने पकड़ लिया। आई थिंक ही पुट हिज कार्ट इन द रॉन्ग प्लेस, तो पैसे इस $10 के बिल को लगता है कि शायद उसने अपनी गाड़ी, कार्ट मीन्स गाड़ी, रॉन्ग जगह, मतलब नो, रॉन्ग प्लेस का मतलब हो सकता है नो पार्किंग स्पेस में लगा दी थी। वेल इट कॉस्ट हिम अ $10 बिल, दैट्स मी। तो और उसके लिए उसको $10 बिल पुलिस को देने पड़े, और $10 का बिल की ही ये कहानी है। तो कहता है और जो मैं था, मतलब पहले वो बैंक में गया $10 का बिल, फिर वहाँ से वो एक हॉकर्स की पॉकेट में गया, पॉकेट में बहुत दिन तक पड़ा रहा, फिर वहाँ से वो कहाँ गया, एक पुलिस वाले के पास, ठीक है, क्योंकि उसने पुलिस वाले हॉकर ने अपनी गाड़ी गलत जगह पर लगा दी थी। तो चलिए अब अगले हम पढ़ते हैं, पहला ये है पहला भाग, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे अगली कहानी, मतलब कहानी का अगला भाग। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।